Hi guys, my name is Zen and you're watching Zen Tech and Learning. Guys, स्वागत है आपका Zen Tech and Learning में. I hope कि आप लोग ठीक होंगे. I hope you all are okay. And so guys, हमने previous वीडियो में सीखा था present के सारे tense के बारे में. हमने present के सारे tense complete किए थे, जैसे present indefinite, continuous, present perfect continuous. तो वो एक जो फर्स्ट टेंस था उसके चारों हमने कंप्लीट कर लिए. आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो विदाउट गेटिंग इन एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, सबसे पहली बात आती है पहचान. तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बेहद आसान है. इसमें वाक्य के अंत में था, ती थे, ता थे के साथ लिया, दिया, बनाई आदि शब्द आते हैं. जैसे कि आपने उसे कॉल कर लिया, मेरी उससे बात हो गई, उसने खाना बना लिया, मैंने पतंग उड़ा लिया, मैं बाज़ार चला गया. सो दीज ऑल द वर्ड्स आपको मिलेंगे लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में. तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है गैस, वो है डिड. और इसके दो रूल हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव का अलग है. तो अफर्मेटिव का रूल ये है कि इसमें अफर्मेटिव जैसे सिंपल वाक्य होता है. तो जैसे मैं बाज़ार चला गया, तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अफर्मेटिव अगर टेंस सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ही, शी, इट, आयु, देवी, सबके साथ आपको डीडी लगाना है. एक ही आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये अप्लाई होता है किसमें, इंट्रोगेटिव में. ये इंट्रोगेटिव में लगता है और ये निगेटिव में लगता है. इंट्रोगेटिव और निगेटिव के अलावा ये किसी में यूज़ नहीं होता है गाइस. ये किसी में यूज़ नहीं होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव. डिड केवल अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं. अफर्मेटिव का सेपरेट रूल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बताते हैं. ऑलराइट. सो गाइस, जल्दी से देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव कैसे इसका बनाते हैं. तो अगर बात करूं मैं अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव बेहद सिंपल है गाइस. अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है. जैसे कि एक टेंस ले लेते हैं, मैं बाजार जाता था. तो आई जाता था. ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका. ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था. वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट. तुमने मुझे पेन दिया, देखिए ये लास्ट में आ रहा है, दिया. यू गेव मी अ पेन, गेव क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, किसकी, गिव की. सॉरी, ये गिव की सेकंड फॉर्म है. गिव होता है गिव, गेव, गिवन. थर्ड फॉर्म होती गिवन. तो सेकंड फॉर्म लगाई हमने गेव. यू गेव मी अ पेन. लास्ट वाला देख लेते हैं, मुझे आज टाइम मिला. किसी ने मुझसे पूछा कि आ, आज आए हो, तो मैं कह रहा हूँ सॉरी, टुडे आई गॉट द टाइम. तो आई गॉट है सेकंड फॉर्म किसकी, गेट की. जी टी, गेट. गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट. गेट, गॉट. ऑलराइट. सो इस तरीके से आप टेंस बना देंगे. अगर मैं कह दूं मैं बाजार गया, तो भी आई वेंट टू मार्केट होगा. ऑलराइट. तो ऐसे करके इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, सॉरी, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं. अब अगर बात करूं, अगर मैं इसके नेगेटिव की, तो इसके नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल ही है आपकी. और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए. इसमें जो है ना, वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की, अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं. और डिड के साथ बनाते हैं, वो तो सिंपल है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वो है आपकी डिड. डिड हेल्पिंग वर्ब है. डिड क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट. सो मैं बाज़ार नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट. वेरी सिंपल है. वह बाज़ार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट. देखिए, ये देखिए, गया.
ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तुमने मुझे पेन नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव आया, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे निगेटिव, मैंने आपको बताया निगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अफर्मेटिव सेकंड से बनाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है उसमें डिड भी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अफर्मेटिव का सेपरेट रूल है। लाइक रिमेंबर गाइस, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसकी तरह, गिव मी अ पेन, ऑलराइट। सो इस तरीके से बना देंगे। मुझे आज टाइम नहीं मिला। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम आए नहीं, तो मैंने कहा आई डिड नॉट गेट द टाइम। देखो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है ना नॉट के साथ लगा देते हैं, मैंने आपको बताया ही था टुगेदर प्रीवियस वीडियोस में। तो आई डिड नॉट गेट द टाइम, ऑलराइट। सो आई डिड नॉट गेट द टाइम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट क्योंकि नहीं है, देन मिला, मिलने की होती गेट, द टाइम टुडे, सॉरी इसमें और टुडे और लगाएंगे, मैंने मिस कर दिया, आप लगा लेना टुडे, टुडे आई डिड नॉट गेट द टाइम टुडे, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ आप निगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में भी सेम रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब आपको पता है शुरू में रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो दैट्स इट, आप बना सकते हैं इसलिए। और मैं जल्दी से निगेटिव आपको दिखा, सॉरी इंट्रोगेटिव दिखा देता हूँ। सो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है क्वेश्चन होता है इसके लास्ट में, आपको हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें वाक्य के अंत में प्रश्न पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ऑलराइट। सो क्या मैं बाज़ार गया, सो डिड शुरू में रख देंगे और वाक्य एज इट इज़ बना देंगे। डिड आई गो टू मार्केट, जैसे आई गो टू मार्केट होता है, तो डिड आई गो टू मार्केट, डिड शुरू में रख देंगे और पूरा टेंस ऐसे ही बना देंगे हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख के। वह बाज़ार जाता था, डिड ही गो टू मार्केट। अब ये ना गोज़ होगा गाइस, इसको गोज़ ना करिए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। ये आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है इंट्रोगेटिव किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो डिड आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड। सो डिड ही गो टू मार्केट, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या तुमने मुझे कलम दिया, डिड यू गिव मी अ पेन। क्या मुझे आज समय मिला, डिड आई गेट द टाइम। तो ये गेट द टाइम, गेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ड शुरू में रखा, डिड आई गेट द टाइम। अगर इसका मैं कह दूं आपसे कि अफर्मेटिव बनाइए तो बनाएंगे मुझे मुझे आज समय मिला, तो बनाएंगे आई गॉट द टाइम, टुडे आई गॉट द टाइम। या गेट की जगह गॉट लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगाते। वेरी सिंपल। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, प्लीज़ टू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ना हमारे वीडियोस मिलते रहें, ऑलराइट। सो अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप जैसे व्हाट, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, सो ये सारे डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। तो अगर जैसे मैं बात करूँ, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेम है, बस अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं बाज़ार क्यों गया। भाई मैं बाज़ार क्यों गया, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम बाज़ार गए, तुम बाज़ार क्यों गए, तो मैंने कह दिया मैं बाज़ार क्यों गया, मैंने किसी को बता दिया मैं इसी के लिए गया क्योंकि मुझे ये परचेज़ करना था, मुझे बुक्स परचेज़ करनी थी, मैं बाज़ार इसी के लिए गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले क्यों की लगाते हैं गैस, सबसे पहले आप क्यों की लगाएंगे, ये तो पता है गया से हम समझ जाएंगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यों की सबसे पहले लगाएंगे, क्यों, वाई, डिड आई गो टू मार्केट भी बना सकते हैं और इसको हम वाई आई वेंट टू मार्केट भी बना सकते हैं। तो बोथ बोथ आर करेक्ट, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो बोथ आर करेक्ट। वाई डिड आई गो टू मार्केट बना देंगे, ये भी सही है, और वैसे बना देंगे वाई आई वेंट टू मार्केट, मतलब वाई लगा के अफर्मेटिव बना देंगे, वो भी सही है। वे बाज़ार कब गया, व्हेन डिड ही गो टू मार्केट, एब्सोल्युटली राइट। व्हेन लगा के, कब की होती है व्हेन, व्हेन शुरू में लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बना देंगे। तुमने मुझे क्यों कलम दिया, वाई डिड यू गिव मी अ पेन, वाई लगाएंगे क्यों, क्योंकि सबसे पहले लगाएंगे, इसकी सबसे पहले लगाते हैं कब, क्यों, कैसे।
तो अभी यहाँ पे है मुझे आज कैसे समय मिला, हाउ डिड आई गेट द टाइम। किसी ने मुझसे पूछा यार तुम आते नहीं हो, तो मैंने कह दिया यार मुझे कैसे समय मिला, आई ओनली नो दैट, मैं ही जानता हूँ। So guys, you have completed so far. You have completed the past indefinite tense or very important tense. And now let's discuss about the second, which is the past continuous. All right, guys. So past continuous tense भी very important है guys. तो मैं आपको पहले इसकी पहचान बताना चाहूँगा। तो guys, past indefinite की पहचान आपको आई होप पता होगी। past indefinite की जो पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस टाइप के आपको शब्द मिलेंगे किसमें, past continuous टेंस में, सेंटेंस के। तो गाइस अगर इसकी पहचान सॉरी सो इसकी पहचान ये है, रहा थी, रहा था, रही थे, रही थे आदि शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे किसी भी सेंटेंस के, तो आप उससे समझ जाएंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब की, इसकी दो ही हेल्पिंग वर्ब है, एक है वॉज और एक है वर। तो वॉज यूज़ होती है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, आई आई के साथ वॉज आता है, यहाँ पे आई को सेपरेट कर दिया है प्लूरल सब्जेक्ट से। तो गैस ये थोड़ा सा चेंज है कि आई को सेपरेट कर दिया है प्लूरल सब्जेक्ट से। और ही शी इट के साथ आई के साथ भी वॉज आता है, और यू दे वी, यू दे वी होता है तो आई हटा के यू दे वी के साथ वर आता है, जैसे आई वॉज लिखते हैं, आई वर नहीं होता है। और राइट, सो हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा ही वॉज एंड वर है, और सिंगुलर प्लूरल भी आपको पता है, ही शी इट के साथ आई भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। इसी में एक्सेप्शन है और सब में सेम है। वर के साथ जैसे यू दे वी, इसके साथ वर आता है। इसमें क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक गो की गो होती है आपकी तो गोइंग लगाएंगे, रन होती है तो रनिंग लगाएंगे। सो दैट्स हाउ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव टेंस के बारे में। अफर्मेटिव भी वेरी सिंपल है। एग्जांपल अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ, मैं बाज़ार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इट्स वेरी सिंपल। आई के साथ वॉज मैंने आपको बताया था, आई के साथ वॉज आता है। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तुम बाज़ार जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट। वेरी सिंपल है, आप बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। I will definitely work on it. I will give you resolution. तो नेगेटिव आपका वही होता है जिसमें आपका नहीं लगा हो। तो जैसे कि सॉरी, जैसे कि मैं बाज़ार नहीं जा रहा था, मैं बाज़ार नहीं जा रहा था, तो इसको बनाएंगे आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इंक्लूड कर देते हैं, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे, तो यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट। Very simple. All right. So now let's have a look on interrogative. So interrogative भी बेहद आसान है। प्रश्नवाचक आपको आइकन मिलेगा, क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा मिलेगा। ऑल राइट, मैंने नहीं लगाया गाइस, आई एम रियली सॉरी। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क आपको सेंटेंस के भी बाद में लगाना है, जो आपने सेंटेंस बनाया है उसके बाद में भी लगाना है। ऑलराइट, सो पहला एग्जांपल है, जैसे क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो वॉज को शुरू में ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो वॉज आई गोइंग टू मार्केट। क्या तुम बाज़ार जा रहे क्या तुम बाज़ार जा रहा था, नहीं रहे थे, क्या तुम बाज़ार जा रहे थे, इसका ये हटा देंगे, क्या तुम बाज़ार जा रहे थे। ऑलराइट, सो बनाएंगे वर यू गोइंग टू मार्केट। वेरी सिंपल। सो डब्ल्यू एस टाइप में जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे जो शब्द आते हैं किसी भी सेंटेंस के बीच में, तो उनको शुरू में रखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं बाज़ार क्यों नहीं जा रहा था, वाई आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये मतलब करेक्ट है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर कि आप इसको ग्रामेटिकली बनाएं। ग्रामेटिकली थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ वंडरफुल। तो गाइज इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, अगर मैं इसकी बात करूँ, वाई आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आपने शुरू में वाई रख दिया, उसके बाद आपने अफर्मेटिव बना दिया आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, या निगेटिव बना दिया, जो भी हुआ। अगर नहीं लगा तो निगेटिव बना दिया आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। वैसे एक्चुअल में होना वही चाहिए, वाई वाज
आई वाई was I not going to market. अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करूँ, तुम बाजार कब जा रहे थे, तो when you were going to market. इसको ऐसे बनाएंगे, अगर ग्रामेटिकली बनाएंगे स्पोकन इंग्लिश में ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, when you were going to market की जगह आप were you इंट्रोगेटिव बनाएंगे, when were you going to market. So both are correct. अगर ग्रामेटिकली देखें तो वो ज़्यादा करेक्ट है, वर यू गोइंग टू मार्केट। स्पोकन इंग्लिश में ये बेटर माना जाता है क्योंकि इट्स इजी। तुम बाज़ार कैसे जा रहे थे, हाउ यू वर गोइंग टू मार्केट, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इसको बना देते हैं हाउ वर यू गोइंग टू मार्केट, that also correct. All right, so guys, you have completed the second tense. Now let's discuss about the third tense of past. ऑलराइट, सो गाइस अब बात करते हैं थर्ड टेंस की, जो है आपका पास्ट परफेक्ट, बेहद इम्पॉर्टेंट टेंस। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ है आपका पास्ट परफेक्ट का। तो गाइस इसकी पहचान बेहद सिंपल है। इसमें वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था। रिमेंबर गाइस, आपने अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो उसमें केवल लिया मिलेगा या गया मिलेगा, था नहीं होगा उसमें, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप देखो एग्जांपल, मैं बाज़ार गया, है ना, उसने मुझे कलम दिया या उसने मुझे पेन दिया, तो मतलब दिया था नहीं होगा, था लगा दोगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, मतलब परफेक्ट इन द सेंस वो टेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ मैंने उससे बात कर ली, अब ये नहीं पता मैंने कर ली थी या कर ली है, कर ली, अब उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया मैंने, तो वो पास्ट का हो जाएगा। और ये अगर था लगा देंगे आप, उसमें पूरा लगा देंगे, था, गया था, बाज़ार गया था, उससे पैसे ले लिए थे, उसने खाना बना दिया था, तो ये सारे जो शब्द हैं ये सब आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि था से तो आपको पता लगता है ये पास्ट है, इससे ये पता लगता है लिया था जब कंबाइंड आता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, अगर ओनली लिया है तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। ऑलराइट, सो पहचान आपको बताई थी, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, हैड, दोनों के लिए हैड यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हर किसी परफेक्ट टेंस में, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लगाएंगे इसमें। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ हैड लगाते हैं। तो वेरी सिंपल है। अब देख लेते हैं इसका जल्दी से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। इसका अफर्मेटिव अफर्मेटिव बेहद आसान है, जैसे मैं बाज़ार जा चुका था या गया था, कुछ भी टेंस है, वट एवर, चुका था या गया था। सो आई हैड गॉन टू मार्केट, आपने गॉन इसलिए लगाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है, गो की थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल है, पहला हो गया, सेकेंड एग्जांपल में बाज़ार जा चुका था या गया था, तो ही हैड गॉन टू मार्केट, अगेन थर्ड फॉर्म लगाई हमने। तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव टेंस की। तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, सेम सिंपल है, मैं बाज़ार नहीं गया था या जा चुका था, तो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो। तो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार नहीं गया था या जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। आई होप कि ये प्रीटी मच क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को टाइमली आपको मिल सके और यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, या सो इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क होता है इसके लास्ट में, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे मैं बाज़ार गया था या जा चुका था, सो हैड आई गॉन टू मार्केट, आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दी और टेंस को एज इट इज़ बना दिया। क्या मैं बाज़ार गया था या जा चुका था, इस टाइप के आपको मिलेगा। क्या उसने पैसे ले लिए थे, सो हैड ही गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे आप तीनों में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड ही गॉन टू मार्केट, वेरी सिंपल। अब इसकी अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू एच टाइप की, तो डब्ल्यू एच टाइप भी इसका
बेहद आसान है। जैसे WH टाइप आपका वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे शब्द आपको बीच में मिलेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं बाज़ार क्यों गया था, सो क्यों के सबसे पहले लगा देंगे। हैड आई गॉन टू मार्केट, कभी मैं इस तरीके से ग्रामेटिकली बना देता हूँ, कभी स्पोकन इंग्लिश। आपको इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाई आई हैड गॉन टू मार्केट। सो बोथ आर करेक्ट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट है। वे बाज़ार कब गया था, व्हेन हैड ही गॉन टू मार्केट, ये भी सही है। और व्हेन ही हैड गॉन टू मार्केट भी सही है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश हैं, अगर आपको ग्रामर आ चुकी है, आप अपना +2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो तो बेहद सिंपल है कि आप स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करिए rather than focusing on grammatical थिंग्स। सो तुमने मुझे क्यों कलम दिया था, वाई हैड यू गिवन मी अ पेन। सो हैड यू गिवन मी की जगह आप ऐसे बना सकते हैं, वाई यू हैड गिवन मी अ पेन, मुझे आज कैसे समय मिला था। हाउ हैड आई गॉट द टाइम, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ आई हैड गॉट द टाइम। सो गेट की गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट होती है। गिव की गेव गिवन, गो की गो वेंट गॉन। ऑलराइट, सो आपको ये सारी फॉर्म्स याद करनी है अपनी किसी बुक्स से। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। स्टिल इफ़ यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज़ डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन में, आपको सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज आई विल प्रोवाइड यू। जस्ट मेंशन योर ईमेल एड्रेस, आई विल शेयर ऑल द रिसोर्सेज। Alright, so now you have successfully completed the third tense. Now let's discuss about the last one, the past, last sentence, last tense, which is past perfect continuous. Alright, so guys, past perfect continuous की पहचान बेहद ही आसान है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है। सिमिलर है, प्रीटी मच सिमिलर टू प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस के है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो फोर्थ टेंस है वो सेकंड के सिमिलर तो है, सेकंड पास्ट के सेकंड टेंस के, लेकिन फोर्थ वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें समय दिया होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, तो हैड बीन इसमें यूज़ होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। और जैसे आपका प्रेजेंट में हैज़ बीन हैव बीन होते थे, इसमें हैड बीन है। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड बीन ही लगाते हैं। नोट इसमें क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, एक चीज़ ये भी नोट करने वाली, ये तो आपको पता ही होगा। गो के साथ गोइंग हो जाएगी, रन के साथ रनिंग हो जाएगी, एक्सेट्रा ईटीसी। इस तरीके से जो भी आप वर्ब लगाएंगे उसकी आप आईएनजी लगा देंगे उसमें। तो अब इसकी अफर्मेटिव टेंस देखते हैं, फिर कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले देखते हैं इसके। ऑलराइट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सिंपली वाक्य होता है, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा था। सो आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉर क्यों आया और सिंस क्यों नहीं आया, इसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। आई बटन में मैंने इसका आई बटन में भी मेंशन किया हुआ है, ऊपर टॉप पे देखिए आई बटन पे भी मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं। तो एक बार सेंस ऑफ फॉर के वीडियोस को ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ये कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो 2 घंटे से बाज़ार जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन ए कंप्लीट, गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से बाज़ार जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, सो हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है कंबाइंड पूरी। सो दैट्स हाउ आप अफर्मेटिव बनाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की, मैं कल से बाजार नहीं जा रहा था। तो अगर इसकी नेगेटिव में सिंपल है, जब कोई दो हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब में 2 पार्ट में होती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब इसकी ये नॉट भी है और हैड बीन भी है, तो आई हैड बीन नॉट नहीं लगाएंगे, आई हैड नॉट बीन लगाएंगे। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस यस्टरडे। अब ये सिंस यस्टरडे क्यों आया, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिंस ऑफ और के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वह सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। सो मॉर्निंग के लिए सिंस आया है,
तो गैस एक मैं अगर छोटा सा शॉर्ट बता दूं तो सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने बोला 3 o'clock, तो एक वो पॉइंट है, वो पीरियड नहीं है। जैसे मैंने बोला 5 साल से, 5 साल मैंने कोई टाइम तो स्पेसिफिक बताया नहीं, एक पीरियड बता दिया, तो फॉर 5 years लगाएंगे। मैंने बोल दिया सुबह से, सुबह तो आपको पता ही है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि सुबह का ये मॉर्निंग, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, तो इसलिए इसके सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। तो वो एक सिंस फॉर वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, यू इट विल बी मोर क्लियर। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव अगेन क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा किसी भी टेंस के लास्ट में, वो इंट्रोगेटिव टेंस होगा। इसके मैंने नहीं लगाया, आप गाइस मेक श्योर यू आर पुटिंग इंट्रोगेटिव। Sorry, if you are studying, make sure you are putting question mark after the sentence. क्या मैं सुबह से बाजार नहीं जा रहा था, सो हैड शुरू में लगा देंगे, और नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगाएंगे। सो हैड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, या हैड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट रखते हैं। सो हैड आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, क्या वे 2 महीने से बाजार नहीं जा रहा था, सो हैड शुरू में लग देंगे। Had he not been going to market for 2 months, 2 महीने से। राइट, अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव भी बेहद आसान है। मैं बाज़ार सुबह से क्यों जा रहा था। अब इसमें कब क्यों कैसे आपको पता ही होना चाहिए, कब क्यों कैसे इसमें आता है। तो क्योंकि सबसे पहले लगा देंगे वाई, और इसको सिंपल अफर्मेटिव बना देंगे, वो भी सही है। अगर आप ग्रामेटिकली बनाते हैं तो हैड लगा के इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इसको ऐसे भी स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बना देंगे, वाई ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, +2 में हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर आप ग्रामेटिकली बनाइए, व्हेन हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये स्पोकन इंग्लिश में सही है, ये ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली सही है। तुम बाज़ार 2 घंटे से क्यों जा रहे हो, क्योंकि सबसे पहले लगा देंगे वाई यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। ये मैंने स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बना दिया, आप इसको ग्रामेटिकली बना सकते हैं, वाई हैड यू बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। तुम बाज़ार कल से कैसे जा रहे थे, सो कैसे की लगाएंगे हाउ, कैसे की होती है हाउ, तो हाउ मैंने लगा दी, हाउ यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस यस्टरडे। लेकिन अगर आप इसको ग्रामेटिकली बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, स्पोकन इंग्लिश में ये सही है, ग्रामेटिकली आप इसको ऐसे बनाएंगे, हाउ हैड यू बीन गोइंग टू मार्केट सिंस यस्टरडे। Alright, so that's how. Congratulations, you have completed the past tense. Complete, you have completed all the 4 past tense, and now in the next video we'll discuss about future tense। तो हम फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो गाइज डू मेक ए नोट ऑफ इट, आप इसकी नोटबुक बनाइए, सारी चीज़ों को नोट करिए, और फ्यूचर के जो हम अगले 4 टेंस पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो उसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करनी है, मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, एंड विल डेफिनेटली give you a solution for it। So thank you so much guys for watching this video, and have a wonderful day ahead. Bye bye, take care.